दूसरा नियम डालो। नियम नंबर 2 क्या डालना है? लिखो जरा इसमें। दूसरा नियम लिखो, एक ही आधार वाली क्या चीज? घातांकीय, एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं संख्याओं के भाग का नियम। अब क्या पढ़ेंगे बेटा जी हम? एक ही आधार वाली संख्याओं के भाग का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं के भाग का नियम। इतना लिख गया सबका? किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? चलो यहाँ पे डालिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या करना है? 1 या फर्स्ट क्या? एग्जाम्पल नंबर लिखो जरा। 2 की घात 7 भागे 2 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या चीज? 2 की घात 7 भागे 2 की घात 3 का। बेटा यहां पे क्या करेंगे हम? सॉल्व। क्या डालेंगे? सॉल्व। देखो इसका बेटा सबसे पहले फार्मूला सीखते हैं। क्या सीखते हैं? आप देख पा रहे हैं बेटा आधार सेम सेम है ना? क्या अलग अलग है? डिफरेंट तो नहीं है। तो देखो अगर बेटा मान लो a की पावर m और डिवीजन में क्या है a की पावर n, तो क्या करेंगे बेटा? दोनों आधार सेम है ना, तो a को क्या ले लेते हैं और कर देते हैं a की पावर माइनस a की पावर m माइनस n। क्या कर देंगे? a की पावर m माइनस n। गुणा में क्या कर देंगे? प्लस। क्या कर देंगे? और भाग में। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? कितनों को आ रही है? पक्का? जब गुणा कराएंगे और एक ही आधार वाली होंगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? और जब भाग करवाएंगे क्या करेंगे? घटा देंगे। बात समझ में आ रही है सबको? अब हो गया? चलो देखो ध्यान से। क्या करेंगे? a की पावर m और डिवीजन a की पावर n। क्या करेंगे बेटा? इक्वल m की पावर माइनस n। यही फार्मूला लगाएंगे ना? यही लगाया है सबने। बेटा a की पावर m की वैल्यू कितनी है? 5 की घात, और a की पावर n की वैल्यू 5 की घात 5 की घात 3 बेटा। m में क्या घटा देंगे? n। तो 5 में कितना घटा देंगे? क्या प्राप्त होगा? 5 की घात। तो क्या हो जाएगा हमारा? यानी किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? चलो नोट कर लो। सही है? चलो ठीक। बेटा डालो तीसरा नियम। क्या डालना है? इसको मिटा देना। नोट हो गया है सबका? चलो देखो तीसरे नियम में देखो, किसी घात वाली का मान ज्ञात करना। क्या चीज? किसी घात वाली संख्या का
मान ज्ञात करना। नोट करो फटाफट। नोट हो गया सबका? चलो बेटा एग्जाम्पल देखते हैं एक। देखो मान लो कह दिया बेटा 5 की घात 3 की घात 4 का क्या करना है? मान ज्ञात कीजिए। क्या है? 5 की घात 3 की घात 4 का। अगर बेटा आपको ऐसा सवाल मिल जाए, आई बात समझ में, आपको जरा भी परेशान नहीं होना। हम है तो क्या गम है। ठीक, ए की पावर कितना है? एन। कितना बेटा? ए की पावर एन, एन की पावर एम। अगर ऐसा मिल जाए तो आप क्या करना है? एकदम मुस्कुरा के ए की पावर एन इंटू एम कर देना है। या मान लो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ए की पावर एम ए की पावर एम और एम की पावर एन। तो क्या कर देंगे? ए की पावर एम इंटू एन। इस फार्मूले क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है। अब देखना ध्यान से बेटा, ए की जगह पे कितना है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बेटा? 5 की घात यानी एम कितना है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिख लेंगे? अब 3 की घात कितनी है? 4। क्या 3 की घात? आपको बेटा एकदम तसल्ली से इसे क्या करना है? 5 को, जैसे ए बाहर है ना, इसे 5 को क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। बेटा अब क्या करा देंगे? m इंटू एन, यानी 3 की घात गुणे 4। तो क्या निकल के आएगा? 3 चौको, यानी 5 की घात 12 हमारा क्या हो जाएगा? बताओ बात कितनों को समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं? चलो नोट कर लो। तो एक सवाल करो आप लोग फटाफट। 4 की घात 5 की घात 6 का मान ज्ञात करो। 4 की घात 5 की घात 6 का मान ज्ञात करो। बेटा इस फार्मूले को लगाना है। सब लोग फटाफट सॉल्व कर डालो। हो गया बेटा? देखना इधर, देखो बेटा ये फार्मूले से मिलता है ना। ए की जगह पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ब्रैकेट क्या लगा देंगे? एम की जगह पे क्या लिखेंगे? 5। और बेटा एन की जगह पे इक्वल करेंगे ना। बेटा ए की जगह पे क्या लिखेंगे? एम की जगह पे और गुणे में। तो 5 छक्के क्या हो जाएगा हमारा? है कितनों का सही है? पक्का? किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? चलो।